अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर का, क्लास 7 का। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और जितना भी हमने पीछे कवर किया, हमने प्रेजेंटेशन बनाना सीखा और वर्ड प्रोसेसिंग में काम करना सीखा, जिसमें इतना कुछ एज सच याद करने वाला कुछ नहीं था। बट दिस टॉपिक इज़ इंपॉर्टेंट और जो भी आपने याद करना है वो इसी टॉपिक में करना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल और मेल इज़ द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डैट सर्व द सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज, इंक्लूडिंग आपका टेक्स्ट भी उसमें ऐड हो सकता है, इमेज भी हो सकती है और कोई अटैचमेंट या फाइल वगैरह भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, स्लाइड भी ऐड कर सकते हो, प्रेजेंटेशन भी, और वो एक ही सेकंड में दूसरे नेटवर्क तक पहुंच जाता है। ईमेल ये होता है। तो ईमेल की डेफिनेशन ये आपने याद करनी है। ये बहुत पॉपुलर है और ईजी, बिकॉज दे आर वेरी चीप, फास्ट है, ईजीली हम काम कर सकते हैं इस पर, और इस पर हर चीज़ ईजिली एक्सचेंज हो सकती है। सो ये डेफिनेशन आपने याद करनी है इसमें, ठीक है। अब आपका जो असल काम आया याद करने वाला वो यहाँ से आया। सो वन एडवांटेजेस ऑफ ईमेल इज़ बीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एक फ़ायदा है हमें इसका। एंड दैट दे हेल्प अचीव अ पेपरलेस ऑफिस इन्वायरमेंट। मतलब हम पेपर अब कहते हैं ना, हम लेटर लिख रहे हैं या अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसमें एक पेपर पे लिखेंगे और फिर सबमिट करवाएंगे। अब वो काम नहीं है, अब हम ईमेल एक लिखते हैं और हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। तो पेपर फ्री है ये। रीड अबाउट दीज एडवांटेजेस एंड डिस्कस विद योर क्लासमेट्स। इन एडवांटेजेस को डिस्कस करें और इसको अपनी क्लासमेट के साथ डिस्कस करें। अच्छा, अब इसमें आपने याद क्या करना है? एडवांटेजेस आप सर्च करो इलेक्ट्रॉनिक मेल के, 3 एडवांटेज हों और 3 डिसएडवांटेज हों। ये सवाल मस्ट आपका पेपर में आने वाला है, ठीक है। सो अब आपका डू यू नो देख लेते हैं। बैक इन द डेज, अगर हम सेंचुरी 19th सेंचुरी में जाएं, ह्यूमंस ट्रेन पिजन टू कैरी मैसेज फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पिजन पोस्ट। तो पिछले ज़माने में लोग अपनी एक जगह से दूसरी जगह पैगाम कैसे पहुंचाते थे? कबूतर के ज़रिए। वो कबूतर को ट्रेन करते थे ताकि उसको वो खत दिया जाए, वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। तो ये ओल्ड पिजन पोस्ट क्या है ये आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ। ईमेल सर्विस आर प्रोवाइडेड थ्रू वेरियस प्रोवाइडेड, पूरी दुनिया में हम भेज सकते हैं। कौन कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट है? आउटलुक है, जीमेल है, योहो मेल है। तो ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं? जीमेल इस्तेमाल करते हैं। अ लुक एट एन ईमेल एड्रेस। अब ईमेल चलाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ईमेल एड्रेस होना चाहिए। अब ईमेल एड्रेस की डेफिनेशन याद करनी है। एन ईमेल एड्रेस इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एन ईमेल अकाउंट जस्ट एज योर फिंगरप्रिंट इज़ फॉर यू एज अ पर्सन। एक बंदे के लिए जैसे एक फिंगरप्रिंट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमें ईमेल चलाने के लिए हमारा ईमेल अकाउंट होना लाजमी है। ईमेल एड्रेस अनेबल यूजर टू असेस द अकाउंट टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। अगर हमारा ईमेल एड्रेस होगा उससे हम कोई भी मैसेज या भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। उसको कैलेंडर में अपनी कोई मीटिंग है, फॉर एग्जांपल मेरी कल 2 बजे मीटिंग है, तो मैं वो सेट कर दूँगी तो मुझे फिर रिमाइंडर आता रहेगा। उसके बाद मैनेज टास्क कर सकते हैं, टीम कोलैबोरेशन करनी हो तो इसीलिए हम ईमेल से कर सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस यहाँ से करना आप लोगों ने। सो टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ एन ईमेल एड्रेस क्लिक द फॉलोइंग एड्रेस। तो अब आप देखो कि यहाँ पे अरहम PA@ICT world.education.government डिफरेंट दिए हुए हैं। अब उन्होंने एक ईमेल हमें दिया हुआ है, उसमें बताया है कि ये अरहम PA क्या है। अरहम PA उसका यूज़र नेम है, मतलब उसका नाम है जो कि उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। यूज़र चूज़ एंड इट्स ऑलवेज फॉलो बाय एट द रेट सिंबल। मतलब ये जो एट द रेट है, इस साइन से पहले जो नाम है वो उसका यूज़र नेम होगा, ठीक है। उसके बाद ICT वर्ड, अरहम PA@, के बाद क्या है? ICT वर्ड, दिस वन। तो ये क्या है? उसका द लोअर लेवल डोमेन है। ये आप ध्यान से देखो, आपके एक्सरसाइज में एक इसका क्वेश्चन भी है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो @ से पहले है वो उसका यूज़र नेम है, जो @ के बाद है, डॉट से पहले है, वो लोअर लेवल डोमेन कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद किसी भी बिजनेस का, स्कूल का, डॉट से पहले पहले था, ठीक है। उसके बाद education.government जो तीसरा है वो टॉप लेवल डोमेन होगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की, इंस्टीट्यूट की टाइप बताएगा। अब जैसे पता चल रहा है एजुकेशन, मतलब पता है वहाँ तालीम दी जाती है, एजुकेशन से रिलेटेड है ये, इन एन एजुकेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ये चीज़ आपको पता हो कि यूज़र नेम क्या है, लोअर लेवल डोमेन क्या है एंड टॉप लेवल डोमेन क्या है, ठीक है। स्पेस आर नॉट अलाउड इन एन ईमेल एड्रेस। अभी MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है कि क्या चीज़ ईमेल एड्रेस में अलाउ नहीं होती, वो होती है स्पेस। हम ईमेल एड्रेस जब भी लिखते हैं हमने उसमें स्पेस नहीं देनी होती, ठीक है। यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज टू फाइंड अदर टॉप लेवल डोमेन यूज इन ईमेल एड्रेसेस। अच्छा, ये अगर आपने टॉपिक कर लिया ना तो आप फ़ौरन एक्सरसाइज पे जाओ। एक्सरसाइज पे MCQs ट्रू फॉल्स के बाद एक आपका बॉक्स है, वो उसको सॉल्व करो तो आपको समझ आएगी कि यूज़र नेम क्या है, या मैं आपको लेकर जाती हूँ। वेट, ओके, हेयर इट इज़। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। अब यूज़र नेम क्या क्या है? STU123 इज़ अ यूज़र नेम, सिटीजन गुड इज़ अ यूज़र नेम, एडमिन इज़ अ गुड यूज़र नेम, @ से पहले पहले यूज़र नेम है। उसके बाद ये डॉट से पहले हेलो वर्ड, ह्यूमंस राइट, ये, और फिर ये इसके नीचे जो भी लिखा हुआ है, मैंने इंस्टीट्यूट टेक्स्ट डॉट लिखा हुआ है, वो आपका लोअर लेवल होगा। उसके बाद ये जो .com, .org, .edu, ये आपके टॉप लेवल होंगे। तो ये है आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि ईमेल एड्रेस के कौन से पार्ट क्या कहलाते हैं। ये लाजमी करना आप लोग, ये आएगा आपका।
और ये एक MCQs के लिए कर लेना कि क्या चीज़ अलाउ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, पासवर्ड एंड प्राइवेसी। योर ईमेल कंटेन इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव डाटा। हमारे ज़ाहिर है ईमेल में हमारा मोबाइल ईमेल से ईमेल अकाउंट से चल रहा होता है, गूगल चल रहा होता है, उसमें सारा सेंसिटिव डाटा होता है और प्रोटेक्टिव भी ज़रूरी है, तो इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड लगाते हैं। अब पासवर्ड क्या है? पासवर्ड इज़ द मेन ऑथेंटिकेशन मेथड है जिससे हमारा ईमेल बच सकता है कोई भी हैक वगैरह से, अकाउंट एंड नीड टू बी क्रिएटेड केयरफुली। तो अब उसको बनाने के लिए हमारे पास पासवर्ड होना चाहिए, तो ये पासवर्ड से याद करना है आप लोगों ने, ठीक है, 3 लाइनें। उसके बाद है ऑथेंटिकेशन रेफर। अब ये यहाँ एक वर्ड आया था ऑथेंटिकेशन का, इसका मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग दैट समवन और समथिंग इज़ हु व्हाट व्हेन दे और काउंट टू बी, मतलब उससे पता चलता है कि ये किसको कब क्या कैसे कर रहा है। सम वेबसाइट फॉर एग्जांपल यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एज मीन ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के नाम पे लोग ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेम सेम रख देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मिनिमम कोड जो है उनकी पासवर्ड करैक्टर जो हैं ऑफ फॉर योर पासवर्ड के होते हैं। इट डिस्प्ले अ मैसेज रिजेक्टेड और शॉर्टर वन यू कैन क्रिएट, मतलब उससे क्या होता है कि हमारा जल्दी कम टाइम में ये रिजेक्ट बन जाता है ईमेल एड्रेस। अ स्ट्रिंग पासवर्ड विच कैन सीन एज अ स्ट्रॉन्ग वन, तो वो ये कहने की कोशिश करें कि हम एक ही वेबसाइट है, नाम भी हमने अपनी ईमेल पासवर्ड में रख दिया, तो कोई भी उसको खोल सकता है, तो इसीलिए हमारा डाटा भी लीक हो सकता है। तो बेहतर है कि अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपर केस लेटर्स लिखो, लोअर केस लगाओ, सिंबल्स लिखो, नंबर्स भी ऐड कर दो, ताकि किसी में इतनी हो ही ना, पता ही ना चले कि इसका पासवर्ड है क्या। तो इतना नाम शाम वाले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ये समझाने की कोशिश करें, ठीक है। सम सिस्टम्स रिकमेंड सेटिंग अप अ सेकंड मीन ऑफ ऑथेंटिकेशन। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि हमसे सेकंड मीन ऑफ ऑथेंटिकेशन मांगते हैं, विच कैन बी कोड सेट टू योर फ़ोन नंबर और नोटिफिकेशन सेंड टू एन ऑथेंटिकेशन ऐप। दैट्स वाई इसको एक दफ़ा पढ़ लो, और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्टैक्ट क्या होता है? ये कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, लाइक जस्ट फ़ोन कॉन्टैक्ट यू कैन हैव एन कॉन्टैक्ट लाइक इन योर फ़ोन। जिस तरह हमारे मोबाइल में फ़ोन कॉन्टैक्ट होते हैं, वैसे हमारे ईमेल एड्रेस में भी होते हैं। ईमेल एड्रेस ऑफ पीपल हु कैन कॉन्टैक्ट फ्रीक्वेंटली, वो एड्रेस होते हैं जिससे हम फ़ौरन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैन बी सेव, जो कि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होते हैं, और इसकी बजाय आप टाइपिंग भी कर सकते हो पूरा एड्रेस। सो यू जस्ट राइट द इनिशियल, सिर्फ आप पहला लेटर लिखोगे तो आपके सामने सजेशन में आ जाएगा। मैंने अगर लेटर वाले 3 हैं तो डॉट डॉन है, डॉट ट्रिब्यून है, तो मैंने वो लिखा, सिर्फ डीट ही लिखूँगी तो मेरे सामने वो सजेशन में आ जाएंगे, ठीक है। सो यू कैन आल्सो क्रिएट ग्रुप, हम वहाँ पे ईमेल में अपना ग्रुप भी बना सकते हैं लोगों का, ठीक है। सो इन ग्रुप डेवलप अ ब्रीफ, तो इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कुछ, सिर्फ कॉन्टैक्ट देख लो और कॉन्टैक्ट क्या होगा सजेशन खुद सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लो, इसमें याद कुछ नहीं करना। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट कैसे बनाना है? मैनी ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड द ईमेल सर्विसेज फॉर फ्री। कुछ ईमेल सर्विसेज ऐसी हैं जो हमें फ्री मिलती हैं, जैसे कि हम गूगल से अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वो एक जैसा स्टेप है सबका, ईमेल कैसे बनाना है, अकाउंट कैसे बनाना है, वो सब कुछ। तो इसमें उन्होंने 4-5 पॉइंट्स हमें गिवन दिए हैं कि हम अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो ऑन गूगल पे जाओ, साइन इन का बटन को क्लिक करो, साइन इन विंडो विद लोड हो जाएगी, फिर बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे चूज़ करो क्रिएट अकाउंट, वहाँ पे ऑप्शन आएगा, फिर वो सब चीज़ें फिल आउट करो, अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड लगाओ, और फिर अगेन क्लिक द नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो, फिर फाइन 2 स्टेप वेरिफिकेशन चूज़ करो, सिक्योरिटी फिलअप करो, अपना नंबर लिखो, और जो अगर आप लिखना चाहते हो, अदरवाइज़ आप उस स्पेस को यहीं पर ही छोड़ सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, अपना जेंडर लिखो, और क्लिक नेक्स्ट कर दो, फिर अपनी प्राइवेसी एंड टर्म पेज पे जाओ, कस्टमाइज सम ऑप्शंस को सेट करो, एंड जब आप डन करो तो फिर क्लिक कर दो यस आई एग्री। सो दीज आर द स्टेप्स जिससे आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अब इसमें याद क्या करना है, आपने ये स्टेप्स याद करने हैं, पेपर में ये स्टेप्स पूछे जाएंगे कि व्हाट आर द मैनुअल स्टेप्स दैट वी हैव टू यूज इन द जीमेल अकाउंट। तो ये स्टेप्स आपको आने चाहिए कि पहले ये करना है, क्योंकि जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है, हमने वर्ड प्रोसेसर पढ़ा, प्रेजेंटेशन का पढ़ा, बट उसमें ऐसा इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, उसमें से कुछ नहीं आने वाला। बट ये जो जीमेल वाला है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। तो ये आपको पॉइंट्स पता हो कि हमने अपना अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद डू यू नो में है यूजिंग जीमेल टू क्रिएट एन ईमेल एड्रेस गिव यू एक्सेस टू ऑल गूगल ऐप एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल गूगल अकाउंट, जैसे कि गूगल ड्राइव है, गूगल क्लाउड स्टोरेज है, कैलेंडर है, गूगल क्लासरूम है, यूट्यूब एंड मैनी अदर्स। अब आपको एक सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट क्यों इंपॉर्टेंट है बनाना, ईमेल एड्रेस क्यों होना चाहिए? क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा अकाउंट जो ऐप हैं गूगल के वो चल सकते हैं। यूट्यूब अकाउंट के बगैर नहीं चलता, ईमेल के बगैर नहीं चलता, ये काफ़ी चीज़ें हैं, गूगल क्लासरूम नहीं चलता, और बहुत सारी ऐसी गूगल की अकाउंट्स हैं, वो टूल्स हैं, या फिर गूगल ड्राइव्स हैं जैसे हो गया, तो जो ऐप हैं गूगल के वो ईमेल के बगैर नहीं चलते, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। कंपोज ऑन ईमेल, ईमेल को कंपोज करने का तरीका क्या है, ये आई थिंक आपका एंड पे भी एक सवाल है एक्सरसाइज का, मेरे ख्याल में शायद है ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद करना है। एक तो ईमेल अकाउंट बनाना कैसे है, दूसरा ईमेल को कंपोज कैसे करना है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ते हैं कि ये है क्या। कंपोज ऑन ईमेल, टू कंपोज एन ईमेल विद जीमेल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप। हम अपने ईमेल को जीमेल के अकाउंट से
कैसे कंपोज करेंगे। पहला, अपना जीमेल अकाउंट को साइन इन करो। जब आपका अकाउंट बन जाए तो बॉटम पे जाओ, टॉप लेफ्ट स्क्रीन पे इन द न्यू मैसेज विंडो वहाँ पे आएगी। अब हमने क्या क्या करना है, अब देखो मतलब ये कह रहे हैं कि हमने एक ईमेल लिखना कैसे है। अब जैसे हम ईमेल लेटर लिख रहे हैं, ईमेल में मैं कोई कुछ भी आप एप्लीकेशन दे रहे हो जॉब के लिए, तो वो ये टू CC BCC सब्जेक्ट या बॉडी क्या होती है, तो हमें पता है कि ईमेल लिखने में टू भी आता है, फॉर्म भी आता है, CC भी आता है, BCC भी आता है, सब्जेक्ट भी आता है, उसकी बॉडी भी आती है। ठीक है, तो अब ये काम क्या करते हैं, ये देखो टू मतलब इंटर द ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इन दिस फील्ड। टू मतलब किसकी तरफ से भेजा जा रहा है, जैसे मेरी तरफ से तो मैं अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पे मेरा आएगा। ठीक है, CC मतलब जिसको आप भेजना चाह रहे हो, जिसको आप ईमेल करना चाह रहे हो, उसका ईमेल एड्रेस वहाँ पे आएगा। BCC का मतलब है वो ईमेल एड्रेस BCC में लिखो। अब फॉर एग्जांपल मैं 2 लोगों को ईमेल भेजना चाह रही हूँ। ठीक है, एक का नाम हम ले लेते हैं हसन, दूसरे का नाम हम ले लेते हैं फ़हद, और तीसरे का नाम भी हम ले लेते हैं हमज़ा। ठीक है, ये 3 बच्चे हैं, मैं इनको भेजना चाह रही हूँ ईमेल एड्रेस। तो पहले नंबर पे जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं तीनों को अलग अलग नहीं भेजूँगी, मैं एक ही ईमेल तीनों को भेजूँगी। पहला बंदा जो है वो हसन है। ठीक है, हसन को मैं फिर ऊपर हसन का ईमेल लिखूँगी CC में, BCC को क्लिक करूँगी और उसमें मैं फ़हद का और हमज़ा का ईमेल लिखूँगी। अब जब हसन देखेगा तो हसन को सिर्फ हसन का ही ईमेल नज़र आएगा, हसन को जो BCC वाले हैं फ़हद और हमज़ा वो नज़र नहीं आएंगे, और फ़हद और हमज़ा को भी अपना ही नज़र आएगा और किसी का नज़र नहीं आएगा। मतलब BCC का मतलब ये है कि ये प्राइवेट है, जो सिर्फ आप देख सकते हो या जो बाकी नहीं देख सकते कि आपने एक अकाउंट में, एक ईमेल में कितने अकाउंट को ऐड किया है। ठीक है, तो सेम फिर सब्जेक्ट मतलब आपका ईमेल किस मुतल्लिक है, बॉडी ईमेल की जो सब्जेक्ट आप ईमेल लिख क्या रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो ईमेल में, तो वो उसकी बॉडी में आएगा। सो क्लिक द सब्जेक्ट, सेंड बटन पे सेंड पे करो तो आपका मैसेज वहाँ पे चला जाएगा। तो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करना, ये पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, अ सिग्नेचर इज़ अ टेक्स्ट सच एज अ कंटेंट इन्फॉर्मेशन एडिड टू द बटन ऑफ द मैसेज। क्रिएटिंग सिग्नेचर इज़ अ ग्रेट वे फॉर ईमेल फॉर्मल, एड योर अकाउंट, प्रोफेशनल पोजीशन। ओके, तो उन्होंने कहा है कि आप जब भी ईमेल लिखो, ईमेल ख़त्म करने के नीचे अपना नाम या अपना साइन वगैरह करो, वो एक फॉर्मल लगेगा। आप तो अब स्टूडेंट हो ग्रेड 7 के, तो आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे उसकी जगह पे। जब कोई भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ, अपने नाम के नीचे अपना प्रोफेशन लिखूँगी, आप अपने नाम के नीचे अपने स्कूल का नाम लिखोगे। ठीक है, तो ये ईमेल बनाने को, ईमेल कंपोज करने को या ईमेल सेंड करने का तरीके हैं, इसको याद कर लो। To use an email service to create an email address to send greeting to peer respond to the email receive। तो जिसकी तरफ से आपको ईमेल रिसीव हुआ है उसको ग्रीटिंग भेजनी है, सलाम दुआ करनी है और उसको रिप्लाई करना है, तो वो ईमेल आप लिखेंगे। तो ये ईमेल आपको लिखना आना चाहिए और ये स्टेप्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अटैचमेंट, ये जो बटन है ना, ये जो आप अटैचमेंट का आइकॉन देख रहे हो, इसको आप क्लिक करोगे ना तो आप कोई भी फाइल ईमेल के जरिए अटैच करके भेज सकते हो। अटैचमेंट और फाइल एंड डॉक्यूमेंट कैन बी अटैच्ड इन द ईमेल बॉडी। जहाँ पे आपने ईमेल लिखा है उसके नीचे हम ये एक अटैचमेंट ऐड कर सकते हैं। फिर आप टू सेंड एन ईमेल विद अटैचमेंट कंपोज द ईमेल एज यू रेगुलरली टू एंड क्लिक द फॉलोइंग। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं अटैचमेंट के, ये स्टेप्स भी याद करने हैं। इस पेपर आइकॉन को हम क्लिक करेंगे, वहाँ विंडो में जाएंगे, अपने जो भी आप फाइल उठाना चाह रहे हो उस फाइल को उठाओ के क्लिक करोगे, यस सेव का ऑप्शन दबाओगे तो वो आपकी ऑटोमेटिकली ईमेल में आ जाएगी। देन फिर सेंड बटन करोगे तो आपका वो आपकी एक फ़ाइल ईमेल के थ्रू चली जाएगी। ठीक है, यू कैन आल्सो रिसीव ईमेल विद अटैचमेंट, आप भी रिसीव कर सकते हो और उसको ओपन करो, डाउनलोड करो, तो आपको वो फाइल डाउनलोड अगर किसी ने आपको भेजी है तो आप खोल सकते हो। तो ये था आपका अटैचमेंट का कि अटैचमेंट काम क्या करती है। Be very careful when with attachment received. Opening an attachment or link from unknown or untrusted service can be very risky and could harm your device or personal data. Some of these are detected by Gmail into areas labeled as spam. Okay, तो उसने कहा है कुछ ज़रूरी नहीं आप हर अटैचमेंट खोलते जाओ, अगर कोई भी आपको ईमेल आ रहा है आपने देखना है कि पहले आप उस ईमेल को जानते हो, उस बंदे को जानते हो जिसने ईमेल भेजा है। अगर नहीं जानते, कोई भी ऐसा लिंक आया है, कोई भी आपका ऐसा अटैचमेंट साथ अटैच है ईमेल के, तो उसको ओपन नहीं करना, उससे मे भी आपका मोबाइल का डाटा सारा उड़ सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा गूगल ने भी ऐसा किया हुआ डिटेक्ट खुद ही जो जीमेल है, अगर कुछ जीमेल को लगता है कि ये अननोन की तरफ से आए तो वो हमें एक स्पाम ईमेल में होता है टाइटल, वहाँ पे वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक MCQ आपको यहाँ से आ सकता है कि जीमेल किससे कैसे डिटेक्ट करता है कि अननोन मैसेज आए हैं या अननोन ईमेल आए हैं, तो वो किससे होगा, स्पाम से। शेयर द एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी एंड अटैचमेंट विद द टीचर विया ईमेल, तो ये आपने ये भी इसको भी स्किप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनाइज ईमेल यूजिंग फोल्डर लेबल, हम ईमेल को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। योर मेल बॉक्स लाइक PC है, PC पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप है, रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन। Gmail अलाउ टू ऑर्गेनाइज योर ईमेल इनटू लेबल बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस इन Gmail द मेन लेबल आर ओके। तो हम Gmail को अच्छा फोल्डर्स के साथ ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, उसको ड्राफ्ट में कर सकते हैं, सेंट में, बिन में, डस्टबिन में भेज सकते हैं, लेकिन वो
दोज लेबल्स कांट बी रीनेम, उसको हम रीनेम नहीं कर सकते, दोबारा नाम नहीं रख सकते और उसको डिलीट भी नहीं कर सकते। वो करने के तरीके क्या हैं? पहला मेथड जो है, स्क्रॉल डाउन द लेबल लिस्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ईमेल स्क्रीन। ईमेल स्क्रीन पे आपके लेफ्ट साइड पे, ये इस साइड पे आपका वहाँ पे नज़र आएगा, उसको नीचे जाओ एंड क्लिक क्रिएट न्यू लेबल आइकॉन। वहाँ पे नीचे होगा एक नया लेबल आइकॉन, आपने करना है, सर्च करना है या क्रिएट करना है। अपना नाम लिखें, लेबल करें एंड सिलेक्ट वेदर यू वांट टू नेस्ट इट बिलो एंड ऑलरेडी एग्जिस्टेड वन। अगर नहीं है पहले बनाया हुआ तो उसको बनाओ, अगर बना हुआ है तो उसके नीचे अपने यहाँ बना सकते हो एंड क्रिएट बटन कर दो। तो उससे आपका क्या होगा कि एक नया ऑर्गेनाइज तरीके से आपका एक लेबल नीचे आता जाएगा जब भी आप ईमेल करोगे। मेथड 2 ये है कि क्लिक द गेयर आइकॉन। ये इतना एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप एक ही मेथड कर लो तो दैट इज़ ओके। ऑर्गेनाइज योर ईमेल विद क्रिएटिंग लेबल्स, तो ये भी वो एक ही चीज़ लिखी हुई है। साइन आउट कैसे करना है? आप अपने अकाउंट पे क्लिक करोगे, अपने राइट साइड के ऊपर आपका ए या कोई भी नाम हो लिखा हुआ आएगा, उसको क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ साइन आउट का बटन आएगा, आप साइन आउट कर दोगे। वो ये यहाँ पे भी यही सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस यही था इसमें, और एक दफ़ा पढ़ लो, इसमें भी याद करना कुछ भी नहीं है। ईमेल प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल आर द रूल्स दैट गवर्न हाउ डिवाइस कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी डिवाइस कैसे काम कर रही है। देयर आर प्रोटोकॉल्स यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेज ऑन द नेटवर्क। द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द मैसेज। अब यहाँ से एक डेफिनेशन है SMTP की, ये आ सकती है पेपर में। ये काम क्या करती है? ये मैसेज है जो कि एजेंट को ट्रांसफ़र करता है ईमेल अक्रॉस अ नेटवर्क, एंड द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 इज़ द मैसेज ऑफ एजेंट रिसीव। ये SMTP क्या है? जो भेजता है। POP क्या है? जो रिसीव करता है, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस आपने यहाँ से लाजमी याद करनी है, SMTP की फुल फॉर्म और POP3 की फुल फॉर्म, और ये काम क्या करते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद SMTP ट्रांसफर द मेल फ्रॉम द क्लाइंट डिवाइस, ये क्लाइंट की डिवाइस से मेल जाएगा रिसीवर को, और जो POP है वो रिट्राइड ईमेल फ्रॉम द मेल बॉक्स ऑन द रिसीवर मेल सर्विस टू द क्लाइंट डिवाइस, तो ये रिसीव करेगा, ठीक है। सो तो अब ये आपका डू यू नो में है। सो द क्लाइंट इज़ अ कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट बेनिफिट फ्रॉम द नेटवर्क सर्विस। ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से ये आ सकती है कि क्लाइंट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है, नेटवर्क में कंप्यूटर देन जो कि बेनिफिट करता है नेटवर्क सर्विसेज को। तो ये आपका इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी याद करना है। SMTP क्या है और POP3 क्या है और क्लाइंट क्या काम करता है, ठीक है। फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। एक दफ़ा ये समरी में जितनी भी डेफिनेशन है वर्ड प्रोसेसिंग की, टेक्स्ट एडिट की, इमेज की, कैप्शन की, तो ये एक दफ़ा सारी पढ़ लेना, ठीक है। अब डायरेक्ट आप लोग आ जाओ अपनी इस पे एक्सरसाइज पे। ये जो डेफिनेशंस लिखी हैं, ट्रांजिशन क्या होता है, ईमेल एड्रेस क्या है, कैप्शन क्या है, इनकी एक डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है। ये डेफिनेशंस आ सकती हैं पेपर में। उसके बाद ये आपके MCQs हैं। MCQs को सॉल्व करने के लिए चलो मैं करवा देती हूँ आपको। विच कमांड अलाउ, अब पहला आपका चूज़ द करेक्ट आंसर है विच कमांड अलाउ अटैचिंग फाइल टू ईमेल। अब हमने अभी पढ़ा है कि जब भी हमने कोई फाइल अटैच करनी होती है ईमेल में, तो हम किसको क्लिक करेंगे? ये वाले को, ए ऑप्शन, ठीक है इसमें। उसके बाद नीचे है, एक मिनट, उसके बाद नीचे है व्हाट टैब एनेबल यू टू चेंज लेआउट ऑफ द स्लाइड। जब हमने स्लाइड को लेआउट को चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे? A+B, मतलब होम टैब में भी जाएंगे और इंसर्ट टैब में भी, तो ये दोनों करेक्ट है, तो इसका आंसर जो है वो पार्ट C करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद वेयर कैन यू फाइंड द स्पेल एंड ग्रामर चेकर टूल, हम कहाँ पे फाइंड करेंगे कि अपनी गलतियाँ, मिस्टेक्स जो की हैं, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, चाहे वो ग्रामर मिस्टेक्स हैं, तो वो हम रिव्यू में जाके चेक करेंगे। Which option link in an object to another location in the presentation such as other slide, pictures और title, तो ये हम चेक करेंगे इसको भी existing file और web पेज में, ठीक है। इसका पार्ट भी आंसर करेक्ट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्लैंक स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट में अगर कोई ब्लैंक स्पेस एज में रह गई है, कोई स्पेस छोड़ गई है, तो उसको हम बोलेंगे मार्जिन लाइन के बाद, ठीक है। तो ये तो थे आपके MCQs। इसके बाद ट्रू फॉल्स हैं। इफ़ यू वांट टू सेंड अ कॉपी ऑफ मैसेज प्राइवेटली इंटर द रेसिपिएंट एड्रेस इन द CC फील्ड, अगर आपने किसी को प्राइवेटली मैसेज करना है तो वो CC में आएगा? नो, वो आएगा आपके BCC में, तो ये आपका क्या हुआ? ये गलत हुआ। उसके बाद द डिफ़ॉल्ट सेटिंग फॉर द एनिमेशन इज़ टू स्टार्ट प्लेइंग ऑन अ माउस क्लिक, तो येस इट इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर क्लिक द ऑनलाइन पिक्चर आइकॉन, अगर कंप्यूटर से इमेज करनी है तो ऑनलाइन करेंगे क्लिक? नो, वो तो हम कंप्यूटर में ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वहाँ से करेंगे। अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंटेन लोअर केस लेटर ओनली, नो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए अपर केस, लोअर केस, लेटर, हर चीज़ होनी चाहिए। यू कैन ऐड नोट टू स्लाइड वाइल ऑन नॉर्मल एंड नोट पेज रिव्यू, येस इट इज़ करेक्ट। सो ये थे आपके ट्रू फॉल्स। उसके बाद ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नीचे जो दो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पेपर में आएगा। एलैबोरेट द स्टेप ऑफ अटैचिंग फाइल, कि फ़ाइल को अटैच कैसे करना है, ये हमने अभी स्टेप्स भी पढ़े हैं। एक तो ईमेल को कंपोज कैसे करना है ये कर लेना, ईमेल एड्रेस कैसे बनाना है, और अटैच फाइल को कैसे करना है। सो नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।